मेरा यही कहना है कि हर नेता को जो उस विधानसभा से चुन के आया है, जब तक उसको कंपटीशन नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। उसको हर कंपटीशन के तहत ही कांग्रेस लगभग 70 साल रहा है। सभी जानते हैं, अगर बीजेपी 10 साल किया है तो उसमें गलत क्या है? मैं बता रहा हूँ इसका जवाब आपको। मैं कह रहा हूँ हमने पूरे देश ने कांग्रेस को 70 साल से और उसके भ्रष्टाचार से बोर होके, परेशान होके, मजबूर होके एक चुनाव और एक नेता चुन के लेके आए, एक पार्टी चुन के आई। 10 साल उसको हो गए हैं। अब क्या हम 70 साल तक फिर इस पार्टी का वेट करें कि 70 कांग्रेस खागी, 70 भाजपा खा जाएगी और हमारा नंबर कब आएगा? हम तो मर जाएंगे भाई। हमारे बाप दादा मर गए कांग्रेस के राज में और हम मर जाएंगे भाजपा के राज में। आखिर नेक्स्ट किसको लाया? हमारा नंबर कब आएगा फिर? किसको लाया जाए फिर? मैं कह रहे हो ना भाई, नए युवाओं को आप चुनाव लड़ लो। हाँ तो आपका नंबर तभी आएगा ना, आप चुनाव लड़ लो। चुनाव वही तो अभी आप में गठ साहब निर्दलीय लड़ लो चुनाव के लिए। अगर आप मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात सुनो, चिल्लाने से नहीं होता। कह रहे हैं मैं इनसे छोटा हूँ, चिल्लाने से नहीं ठीक है, हम ही कहते हैं कि मोदी जी हैं, बस बात खत्म। और चुनाव की जो इस देश में हालत है ना, मुझे स्टेट लेवल पे मैं चुनाव जीतने के बाद भी यहाँ खड़ा हूँ। मैं चुनाव लड़ के निकल गया। कौन सा चुनाव? जब कौन सा चुनाव? बिल्कुल ग्राउंड से जो कौन सा चुनाव? भारत में ग्राम प्रधान का चुनाव है। ग्राम प्रधान कौन से गांव? पहला चुनाव कौन से गांव से? खेड़े थाने से। खेड़े थाने से दिखाओ कि तुमने, दिखा दो क्या बागपत डिस्ट्रिक्ट खेड़े गांव का तुमने प्रधानी लड़ी है, दिखा दो मेरे को। कुछ भी पर्चा भरा होगा ना, पर्चा तो भरा होगा। और तुम जीते हुए थे, हार गए तो ऑनलाइन दिखा दो। क्या बातें करते हैं सर, यहाँ पर सगुफे छोड़ने वाले बहुत आते हैं। हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे। मेरी बात को सुनिए, जिन लोगों को ना आज पेट में मरोड़े मार रहे हैं, देश का विकास नहीं देखा जा रहा है ना, उनको नरेंद्र मोदी सरकार से समस्या हो रही है और इसलिए यहाँ पर बयानबाजियां कर रहे हैं। ये जाकर वोट उसी कांग्रेस को और उसी केजरीवाल को देने वाले लोग हैं और इनके पास कोई विपक्ष नहीं है। कायदे का एक नेता नाम नहीं करता। मैं भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने आज तक मैं अभी तक ऑन रिकॉर्ड 20 मिनट की बाइट में ये कहा कि मुझे कांग्रेस पसंद है। मैं तो आपसे ज्यादा बुराई कर रहा हूं। बार बदलने की बात कर रहे हैं, बदले तो किसको लाएं ये बताइए। और ये भी एक बात ध्यान, नहीं हर नेता नहीं बन सकता, गलत। हर नेता को बदलने के लिए जो बेकार है, 5 साल जिसने कार्यकाल कर चुका उसकी रिपोर्ट कार्ड। ये टिकट चाहते हैं मेरे को लग रहा है, इसीलिए वो बता बात बोलूं। देखो, 2 तरीके होते हैं। एक होता है चिल्ला के अपनी बात को जबरदस्ती सही साबित करना, दूसरा होता है मेरी तरीके शालीनता से जवाब देना। अगर आप शालीनता से मुद्दे पे बहस करने चाहते हैं तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं निकलूं। आपने मेरी बात सुनते मुझे झूठा सा पहले बोल दिया। मैं आपको आपने झूठा, आप उसको साबित करिए ना। आप जो कह रहे हैं, आप वो दिखा दीजिए, आप वो दिखा दीजिए मुझे। वो सबसे छोटा चुनाव तो होगा ना, जो चुनाव प्रणाली में है। मैं एक बात बता दूं, इस देश का सबसे छोटा चुनाव जिसको ये भाई साहब बता रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बड़ा चुनाव मुझे वही लगता है, प्रधानी का। वो इसलिए है कि बाहुबली है वहाँ, दादे से जो गांव का बाहुबली होता है वही चुनाव लड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि गांव का जो बाहुबली होता है, गांव में हर बार चुनाव में ना सीटें बदलती हैं, कभी सीटें बदलती हैं। मेरे घर में प्रधानी रही है, मेरे घर में आज भी कोटा है और हमारे घर में प्रधानी रही है। जब सवर्ण सीट होती है हमारे घर की प्रधानी होती है, जब वही SC ST में जाती है तो कोई और खड़ा होता है। बाहुबली जरूरी नहीं होता कि हर जगह बाहुबली हो। ये इन्होंने जवाब दे दिया ना अपनी बातों में ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कि जब सवर्ण में सीट आएगी तो हमारे घर के ही होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? यही तो बाहुबली है। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अरे नहीं, ये बाहुबली नहीं है, ये मिसकम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? थंगाबली है, बाहुबली नहीं है, थंगाबली है। भाई साहब, एक गांव में 4000, 5000, 8000 वोट होती हैं, ठीक है। गांव में कोई 2 या 3 लोग चुनाव लड़ते हैं। गांव में ऐसा तो है नहीं कि एक ही सीट में 25 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। मेरे हाथ से नहीं आ रही भाई प्रधानी, मेरे बहुत टाइम से प्रधानी है, ठीक है। लेकिन जब भी सीट बदली जाती है या महिला सीट होती है या कुछ भी होती है तो प्रधानी का ये नियम है। समझ गए मेरी बात? आप ये मत बोलो कि सिर्फ बाहुबलियों की ही सरकार बनती है। आप कहाँ से हो? मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, सच सच बताना, जो सीट आती है या मंगवाई जाती है, सच सच बता देना। किस चीज? प्रधानी की सीट। सबसे छोटा चुनाव आप बोले, सबसे बड़ा चुनाव मैंने बोला सबसे बड़ा चुनाव है। मैं भी मानता हूँ, मैं एटा से हूँ, यूपी से ही हूँ। आप ये बताओ, जनरल कैटेगरी की सीट आई इस बार, 5 साल बाद सीट आई SC, आती है मंगवाई जाती है सीट? निर्वाचन आयोग नहीं, इस पर हम समझ, निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। चंडीगढ़ में देख लिया हमने इस देश का निर्वाचन आयोग की क्या हालत है।
एकदम कोर्ट ने बोला है, मेरे नहीं है, होगा कोर्ट ने ये बोला आपको है, महसूस होगा चुनाव आयोग हत्या करा रहा है लोकतंत्र चीज़ की। मंगवाई जाती है, मानो ये निर्वाचन आयोग का डिसीजन है। ये तो लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है कि कुछ आप जबरदस्ती मंगवा लोगे। ये लोकतांत्रिक देश है, वो निर्वाचन आयोग उसे डिसाइड करता है। ठीक है साहब, ऐसा इसी में अभी फिलहाल में ये प्रधान चुनाव निकला है, जीते हुए को हराया है, जीते हुए को फर्स्ट अनाउंसमेंट हो गया था, जीता है जो प्रत्याशी, और 1 घंटे बाद वो हरा गया। कैसे अगर अनाउंसमेंट हो गया, बातें कर अरे रहे हो? सर बिल्कुल अनाउंसमेंट के बाद में कैसे हो सकता है, आप मुझे बता दीजिए ना। साक्षात प्रमाण पत्र मिला। सर, 2 चीज होती हैं, मेरी बात को समझो। जनाब मेरी बात सुनो, 2 चीज होती हैं, अनाउंसमेंट 1 घंटे पहले हुआ, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या अगले दिन सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट तुरंत मिलता है। कौन सी पार्टी से? एक मिनट, एक सेकंड में इनका जवाब। क्या लगता है? चुनाव है नजदीक, अब रुक जाइए, आप गलत बता रहे हैं। मुद्दा उसका आस्था नहीं। क्या लगता है चुनाव किसको, पीएम किसको देखेंगे? मोदी मोदी क्यों देखेंगे मोदी? अच्छे काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहा है? आप देख रहे हो इतना ज्यादा बहस हो रहा है इसी बात को लेकर। सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं, लाइटिंग वगैरह दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, रोड भी सही है गाँव की। सब परेशान है, कहते हैं महंगाई बेरोजगारी इतना। प्रधान की बात करो ना, मैं भी यूपी से हूँ, ठीक है, मेरे गांव घर पे ही प्रधान है, ठीक है। ये मंगाने वाली बात करें ना, ऐसी में नहीं आता टिकट, वो पीछे से तय होकर आता है। हर 10 साल के बाद हमारे गांव में भी आता है भाई, ठीक है, गुमराह मत करो, हमारे गांव में आता है हर 10 साल के बाद ऐसी में टिकट आता है। और वर्तमान में ऐसा होता है, सर्टिफिकेट की बात करो ना, मेरे जो घर पे अभी जीता है ना, 5 वोटों से जीता है, साइन नहीं करे होगा। मेन चीज़ है जो सर्टिफिकेट देता है ना प्रधान, उससे साइन नहीं होगा ना जब तक की होती है, इन्होंने साइन नहीं करवाया होगा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव आप ये देख लो, सदस्य किसके और जिला अध्यक्ष किसका बना है, छोटा सर्वे है। तो मतों के हिसाब से होता है भाई, मतदाता जिस तरफ जाएगा। हमने जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की, जिसके पास बीडीसी ज्यादा होंगे वो बने। बीटीसी नहीं सर, अध्यक्ष जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, फिर जिला पंचायत सदस्य करते हैं जिला अध्यक्ष का चुनाव। वही बात रहा हूँ, बीडीसी जो है, मेरी बात सुनो। जिला पंचायत सदस्य हैं किसी के 5 और किसी के हैं 15। 5 वाले का बनेगा, 15 वाले का अध्यक्ष बनेगा। जिसको वोट पड़ेगा वो कैसे बनेगा? सिंबल तो लड़ा है उसने किसी और से, जीता सिंबल अपने सिंबल से, और सामने क्यों जा रहा है? सिंबल तो किसी और से लेके जीता ना, वो जनता का विश्वासघात करा है ना, फिर उसने करवाया किसने? इसमें नहीं, फिर नहीं, लालच का हाँ, लालच, चलो लालच हर जगह है, इसमें पूरे राजनीति में लालच है, बगैर लालच के बगैर कुछ नहीं चल रहा है, सीधा समझ लो। जिला पंचायत के चुनाव तो जनता सपोर्ट देती है ना, वोट सपोर्ट देने के बाद भी जिला अध्यक्ष नहीं बने। ना बेटी जनता वोट देती है उसका। तो नेहरू जी भी तो ऐसे ही बने थे, 1 वोट मिला था और 40 वोट वाले उसको हरा दिया था उनने, सरदार पटेल को, और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। ये तो धांधलाई होती है, ये तो हिंदुस्तानियों की आदत है भाई।